हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संविधान में आज का अपना टॉपिक्स रहेगा राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये अनुच्छेद आते हैं 214 से लेकर 231 तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की वीडियो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखो, अनुच्छेद नंबर 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक अपना हाई कोर्ट होगा। अब विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों में हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। पहले नंबर पर देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो अपना हाई कोर्ट है वो है श्रीनगर। और जबकि इसकी खंडपीठ की अगर बात करें तो इसकी खंडपीठ लगती है जम्मू। ये जो हाई कोर्ट बना है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1957 में हुई है। कब हुई है फ्रेंड? 1957 में। हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट लगता है वो शिमला लगती है, जबकि इसकी खंडपीठ भी क्या है, शिमला ही है। इसकी स्थापना जो हुई है, यानी कि जो बना है ये बना है 1971 में। वहीं तीसरे नंबर पर आता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। इनका अपना हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ कब हाई कोर्ट बना है? तो ये बना है 1966 में। खंडपीठ भी कहाँ पर है? तो ये भी चंडीगढ़ में ही है। दिल्ली, तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है नई दिल्ली के अंदर। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1966 में। राजस्थान, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर। इसकी खंडपीठ की अगर बात करें तो खंडपीठ कहाँ लगती है? तो ये लगती है जयपुर के अंदर। ये बनी कब है? तो ये बनी है 1950 में। कब बनी है फ्रेंड? 1950 में। अब बात आती है गुजरात की। गुजरात के अंदर इसका जो हाई कोर्ट होता है वो होता है अहमदाबाद। गुजरात की भी राजधानी क्या है? अहमदाबाद ही है। इसका जो हाई कोर्ट बना है वो बना है 1960 में। खंडपीठ भी कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद ही में ही है। 7वें नंबर पर बात करें महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीप। तीनों राज्यों के जो अपने हाई कोर्ट हैं वो है मुंबई में। इसकी जो स्थापना होती है वो 1862 में होती है। और इसकी खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इसकी लगती है नागपुर। कहाँ लगती है फ्रेंड? नागपुर के अंदर। ऐसे ही कर्नाटक है, तो कर्नाटक की जो हाई कोर्ट आता है वो आता है बेंगलोर में। अब इसका हाई कोर्ट जो बना है वो बना है 1884 में। वो खंडपीठ भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बेंगलोर के अंदर ही है। 9वें नंबर पर आता है केरल और लक्षद्वीप। इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो केरल के अंदर एर्नाकुलम एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और खंडपीठ भी यहीं स्थित है केरल के अंदर। और ये हाई कोर्ट अगर बना है तो ये किस सन में बना है? तो 1956 में बना है। अगले 10वें नंबर पर आता है तमिलनाडु और पांडुचेरी। दोनों ही राज्यों के चेन्नई इसकी हाई कोर्ट है। और खंडपीठ की अगर बात करें तो खंडपीठ भी कहाँ लगती है? चेन्नई में। इसका चेन्नई का जो पुराना नाम था वो क्या था? मद्रास था। और अगर ये बना था हाई कोर्ट तो उस समय डेट थी 1862 की। बात आती है 11वें नंबर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोनों राज्य का जो हाई कोर्ट आता है वो आता है हैदराबाद। कहाँ आता है फ्रेंड? हैदराबाद में। 1954 में हैदराबाद बना है इसके अंदर हाई कोर्ट। अब आती है बात उड़ीसा। उड़ीसा का राज्य का अपना हाई कोर्ट है। कहाँ पर है? ये है कटक में। और कटक जो हाई कोर्ट बना है ये बना है 1948 में। पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनका अपना हाई कोर्ट जो लगता है वो लगता है फ्रेंड कहाँ लगता है? कोलकाता में। और कोलकाता जो हाई कोर्ट बना है ये बना है 1862 में। यदि अगर इसकी खंडपीठ की बात करें तो इसकी खंडपीठ लगती है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ लगती है? पोर्ट ब्लेयर में। अगले नंबर पर आता है सिक्किम। तो सिक्किम का जो अपना हाई कोर्ट है वो है गंगटोक। हाई कोर्ट इसकी जो स्थापना होती है गंगटोक की, ये होती है 1975 में।
ऐसे ही बिहार का हाई कोर्ट लगता है पटना में, और पटना हाई कोर्ट जो बना है वो बना है 1916 में। कब बना फ्रेंड? 1916 में। झारखंड, तो झारखंड का अपना हाई कोर्ट है रांची में। अब रांची हाई कोर्ट जो बना है वो बना है 2002 में। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है जबलपुर, और इसकी अगर खंडपीठ की बात करें तो ग्वालियर और इंदौर में ये इसकी खंडपीठ होती है। और हाई कोर्ट जो बना है वो बना है 1956 में। कब बना है फ्रेंड? 1956 में। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट होता है बिलासपुर, खंडपीठ भी कहाँ है? बिलासपुर में। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 2000 में। उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट होता है वो होता है इलाहाबाद के अंदर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बना है 1866 में। कब बना है? 1866 में। और खंडपीठ जो लगती है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ के अंदर। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है नैनीताल। ये नैनीताल हाई कोर्ट बना है 2000 में। कब बना है? 2000 में। मेघालय, ये इसका हाई कोर्ट है शिलांग। ये बनता है 2013 में। इसकी जो स्थापना होती है हाई कोर्ट बनने की शिलांग की, ये होती है 2013 के अंदर। जबकि त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है अगरतला में। कहाँ? अगरतला में। और हाई कोर्ट जो बना है ये भी 2013 में ही बना है। ऐसे ही आगे बात करें मणिपुर, तो मणिपुर का हाई कोर्ट जो बनता है वो बनता है इम्फाल। इम्फाल में हाई कोर्ट है, और 2013 में ही इसकी स्थापना होती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्य हैं, इनका हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी। नागालैंड और मिजोरम, ये भी इनके शामिल में ही, इनका भी क्या हाई कोर्ट कहाँ लगता है? गुवाहाटी है। और इसकी जो स्थापना होती है 1948 में। कुछ नोट है, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, मद्रास है। हाई कोर्ट की जो स्थापना है ये सबसे पहले 1862 में बनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर स्थापना होती है तो ये होती है 1862 में। अब इनसे संबंधित जो अनुच्छेद आते हैं उनको समझ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 15 ये कहता है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अभिलेखा न्यायालय होते हैं, क्योंकि इनके जो निर्णय होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित रूप से होते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 में, 216 में ये कहता है कि किसी भी राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको? संसद को दिया गया है। हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी जो संख्या है वो कौन निर्धारण करता है? तो ये करती है संसद। अनुच्छेद नंबर 217 ये कहता है कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। 218 अनुच्छेद ये कहता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का अधीन कार्य करेगा। यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट जो है किसके अधीन काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट के। अनुच्छेद नंबर 219 ये कहता है कि हाई कोर्ट के जजों को राज्यपाल जो होता है पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। कौन दिलवाता है हाई कोर्ट के जजों की? तो राज्यपाल। अनुच्छेद नंबर 220 ये कहता है कि हाई कोर्ट के जज रिटायर होने के बाद विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, यानी कि अपने खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 221 अनुच्छेद ये कहता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है और भत्ते हैं ये 221 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 222 ये कहता है कि जजों के स्थानांतरण का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है, 226 ये कहता है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 227 ये कहता है कि समस्त निचली अदालतें जो होती हैं उन पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 228 ये कहता है कि हाई कोर्ट निचली अदालतों में मुकदमे का स्थानांतरण करता है और कुछ मुकदमे को
अपने पास बुलवा सकता है। आगे 31, ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये बात कहाँ लिखी गई है? तो आर्टिकल नंबर 231 में लिखी गई है। तो हाई कोर्ट से जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो मैंने करा दिए। अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ न्यायालय की, सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 233 से लेकर 237 आते हैं। अब अनुच्छेद 233 ये कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला जज बनने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर कितने में लिखा है? 233 में। 235 ये कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। 8 फरवरी 2009 को, कब? 8 फरवरी 2009 को देश का पहला हाई कोर्ट की स्थापना करने वाला न्यायालय अहमदाबाद था। कौन था? देश का पहला हाई कोर्ट जहां बना था 2009 में, वो कौन था? अहमदाबाद। भाग नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। कराते हैं भाग नंबर 7। तो देखो भाग नंबर 7 में जो पहली अनुसूची के भाग हैं घ, उसके जो राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है, जो मैंने पहली ही वीडियो में करा दी है। भाग नंबर 8 ये कहता है कि आर्टिकल 339 से 241 के तहत है। ये कहता है कि संघ, राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है यहाँ पर। यह भी मैंने पहली वीडियो में ही करा दी है। अब आर्टिकल नंबर 239 ये कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रशासक द्वारा चलाता है। इस प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होती है उन क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 239 क्या कहता है? इसके अनुसार यदि केंद्र शासित प्रदेश का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। 239 क्या में कहता है? उपराज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श लेकर अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल नंबर 240 कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। इस शक्ति का जो प्रयोग है उपराज्यपाल के माध्यम से करता है। आर्टिकल नंबर 241 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ये इस तरीके से जो हाई कोर्ट बना है वो 1966 में संसद ने दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना करी है। भाग 8 कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं भाग 9। भाग 9 में जो आता है वो आती है पंचायत। ये भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं 243 से लेकर 243 निर्णय तक आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है, किनका? स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास आरंभ होता है और 2 अक्टूबर 1959 को ही राज्यपाल के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है वो कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कौन सा देश है? अरुणाचल प्रदेश। इन पंचायतों से संबंधित कुछ समितियां बनी हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पर बनी है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का जो गठन होता है वो 1957 में होता है। इस समिति ने त्रिस्तरीय समिति पंचायत की सिफारिशों की और इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने शासन के विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और 1958 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब दूसरे नंबर पर आती है अशोक मेहता समिति। इस समिति का जो गठन होता है वो होता है 1977 में। कब होता है? 1977 में। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की है, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। इस समिति ने पहली बार 1978 में
अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार ने क्या इसे नामंजूर कर दिया। उसके बाद समिति आती है डॉक्टर PBK राव समिति। ये समिति कब बनती है तो 1985 में इसका गठन होता है और ये राज्य विकास परिषद, जिला परिषद और मंडल पंचायत ग्राम सभा के गठन की सिफारिश को लेकर सरकार इसको भी क्या कर देती है, नामंजूर कर देती है। उसके बाद समिति बनी है ML सिंधी समिति। इस समिति ने गांव पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए पुनर्गठन की सिफारिश करता है ये समिति। उसके बाद में PK थुंगन समिति, इसका जो गठन होता है 1988 में होता है। इस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान देती है और सिफारिश को मानते हुए 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन किया जाता है और जिसके तहत 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा जाता है। अब देख लेते हैं ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम स्तर से होती है और प्रत्यक्ष विधि द्वारा होती है। इनका जो टर्म होता है 5 साल का होता है। ये 5 साल पहले से भी भंग की जा सकती है और इस पंचायत में, ग्राम पंचायत में 1 माह से कम एक बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की जो बैठक करने की गणपूर्ति यानी कि 1/3 सदस्य होना जरूरी है। इस बैठक में ग्राम प्रधान करता है और प्रधान की अनुपस्थिति में उप प्रधान बैठक अध्यक्षता करता है। चुनाव लड़ने के लिए प्रधान की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव करके इनको हटाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसके बारे में देखें। ये लिखित सूचना देनी पड़ती है सभी कारणों से, जिला पंचायत राज अधिकारी को देनी होती है। इस सूचना पर आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 3 सदस्यों को जिला पंचायत राज अधिकारी के सम्मुख होना चाहिए और जिला पंचायत राज अधिकारी को 15 दिन पूर्व गांव में सूचना पहुंचानी चाहिए। यदि अगर ये जांच 2/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालते हैं तब प्रधान को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव फेल होने की स्थिति में 1 वर्ष की अवधि तक प्रधान पर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। ये भी इनकी एक शर्त होती है। अब देख लेते हैं ग्राम पंचायत के अधिकारी। अधिकारी जो होते हैं, पंचायत सचिव होता है, ग्राम सेवक होते हैं, चौकीदार होते हैं। अब इसके कार्य जो होते हैं वो कृषि संबंधी होते हैं, प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सक। क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत या जिला परिषद के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का करते हैं चुनाव। इनका भी टर्म कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये पंचायत का प्रमुख अधिकारी सचिव होता है और जिला पंचायत का बजट तैयार करता है। अब इस पंचायत के अंदर 243 क से लेकर कहाँ तक बताया था, निर्णय तक। इसमें हर एक में अपना अलग अलग है। 243 ए में देखो ग्राम सभा की यानी कि परिभाषा है। 243 ग में ग्राम पंचायत का गठन है। 243 ग में पंचायत की संरचना है। 243 घ में स्थानों का आरक्षण है और 243 ण में पंचायतों की अवधि है और 243 ट में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन योग्यता है। एक मोस्ट बात है कि 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के अनुसार संविधान नगर निकायों के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। सर्वप्रथम 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम की स्थापना की गई है। तो दोस्तों कल की वीडियो रहेगी भाग नंबर 10 की। तब तक के लिए धन्यवाद।